सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन वीज़ा क्या होता है? जब आप शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं, आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि एक शेंगन वीज़ा होता है जिसमें आप बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। आज की डेट में 29 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो शेंगन जोन के अंदर आते हैं। ये एक शेंगन जोन है, यानी एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिन्होंने एक रूल बनाया है कि किसी भी एक कंट्री का वीज़ा होगा तो बाकी जो 28 कंट्रीज़ है उनमें भी वो ट्रैवल कर पाएगा। ये अथॉरिटी मिलती है एक वीज़ा के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्विट्ज़रलैंड वीज़ा है तो आप बाकी 28 कंट्रीज़ जैसे इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ये सब कंट्री जो शेंगन के अंदर आती है, इनमें आप ट्रैवल कर पाते हैं सिंगल वीज़ा के साथ। तो ये वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है, कॉस्ट कितनी आती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आज की वीडियो में बात करने वाले डिटेल में। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, आपको नहीं पता होगा, जो इस वीडियो में चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और आने वाले टाइम में हम और भी शेंगन से रिलेटेड पर्टिकुलर जो अपडेट्स होती हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। जैसे कि 90-180 रूल्स जो होता है स्टे का, वो क्या होता है, और इसके साथ साथ चेकलिस्ट क्या है इस वीज़ा के लिए, प्रोसेसिंग टाइम कितना रहता है, फ़ीस क्या रहती है, ईजी कंट्रीज़ कौन सी है जहाँ पे वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ है जिनमें आपको अवॉइड करना चाहिए, कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ट्रैवल प्लान कैसे बनाया जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसा चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि ये डिटेल में आपको कंटिन्यू लगभग 10 to 15 वीडियोज़ मिलेंगी जिसके अंदर हम शेंगन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और शेंगन की तरह बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो लेके आए, डिफरेंट वीज़ाज़ पर हम वीडियोज़ लेके आ सके, तो उस पर भी हम जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेंगन वीज़ा के बारे में। हमने बता दिया शेंगन वीज़ा होता क्या है। अब बात आती है कि जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो क्या आपको शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, या फिर जिस कंट्री के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे कि हमें शेंगन वीज़ा चाहिए या हमें आपकी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। तो ऐसे कई लोगों के मन में डाउट होता है कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ सेपरेट प्रोसेस है या सेपरेट कुछ अलग चीज़ें हमें करनी है तभी हमें शेंगन वीज़ा मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको सिंपल टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई करना है, और जो वीज़ा लग के आएगा वो शेंगन वीज़ा ही होगा। यहाँ पे कईयों को डाउट होगा कि जब शेंगन वीज़ा लग के आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये स्विट्ज़रलैंड से लगा है, ये डेनमार्क से लगा है, ये आपका नीदरलैंड से लगा है, ये जर्मनी से लगा है वीज़ा। तो क्या वो अलाउ करेगा कहीं ट्रैवल करने के लिए कि नहीं, या फिर वो शेंगन वीज़ा ही होगा या शेंगन वीज़ा के लिए कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जब वीज़ा है टूरिस्ट या विजिटर या बिजनेस विजिट के लिए है, चाहे आपके पास स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ये सब शेंगन वीज़ा ही होते हैं। ये सब आपको अलाउ करते हैं घूमने के। कुछ कंडीशंस जो होती हैं वर्क परमिट में जो लग के आता है, इंडिया में आप अप्लाई करेंगे या अपने होम कंट्री में अप्लाई करेंगे या स्टूडेंट वीज़ा में, उस टाइम कुछ कंडीशंस होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। बट टूरिस्ट विजिटर वीज़ा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी सिमिलर कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। आपको क्या फॉलो करना है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आपका ट्रैवल प्लान जो होने वाला है वो शेंगन रूल के अकॉर्डिंग हो। तो ये ट्रैवल प्लान के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आपका उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा, लेकिन आपको शेंगन के अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी सिटीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये डाउट होता है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि हम स्विट्ज़रलैंड में जा रहे हैं तो क्या हम उसमें एक सिटी जो है पेरिस को शो कर पाएंगे या नहीं। यदि हमने फ्रांस लिख दिया, क्या वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं होने वाला। आप उसमें लिख सकते हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड के साथ फ्रांस घूमने वाले हैं, आप इटली घूमने वाले हैं, तो ये आप लिख दें उसके साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट हो जाता है। अब ट्रैवल प्लान आपने समझ लिया। अब ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपका जो होता है पूरे शेंगन में वैलिड होता है। अब कैसा इंश्योरेंस चाहिए उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सेपरेट वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि इनके बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। इसमें आप बड़ी सिंपली एक ही चीज़ में नहीं सीख पाएंगे।
तो मतलब आपको ये प्रॉपर सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, यानी जब वो अपडेट्स आती रहे, हम वीडियोस लेके आते रहे, आप तक पहुंचती रहे, आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकें। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको ट्रैवल प्लान बनाते हुए एक जो है प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जिस कंट्री के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंट्री के अंदर आप कितने दिन स्टे करने वाले हैं। यदि आपकी वो कैलकुलेशन ठीक नहीं है फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो वो शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आपको वीज़ा जो कंडीशन है वो फुलफ़िल करनी है। 90-180 का रूल होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपके पास जो वीज़ा है वो 6 महीने के अंदर आप 90 डेज़ ही रह सकते हैं शेंगन के अंदर। चाहे आपको 2 साल का वीज़ा मिला है, चाहे 1 ईयर का वीज़ा मिला है, चाहे 5 ईयर का वीज़ा मिला है। हाँ, शेंगन में 5 ईयर तक का वीज़ा मिल सकता है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती है। वो कैसे मिलता है इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज समझ रहे हैं शेंगन वीज़ा को। शेंगन वीज़ा को। तो शेंगन वीज़ा बहुत सिंपल है। आपको कोई कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ पे इजीली वीज़ा आ जाए, फिर आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एक प्रॉपर चेकलिस्ट यूज़ करनी है। आप प्रॉपर चेकलिस्ट यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे और आपके जो है बायोमेट्रिक हो जाएंगे वहाँ पे। अब जो ये बायोमेट्रिक होते हैं ये शेयर होते हैं आपके बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ भी। और जब आप फर्स्ट टाइम शेंगन के अंदर एंटर कर रहे हैं, जब आप एयरपोर्ट पे हैं, आप इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हैं, दोबारा आपके बायोमेट्रिक होंगे, वो मैच होते हैं आपके प्रॉपर जो आपने वीएफएस के साथ दिए होते हैं कि कहीं कोई अलग बंदा तो नहीं एंटर हो रहा, मतलब जो आपको वीज़ा मिला हो उस पर कोई रॉन्ग पर्सन तो एंटर नहीं हो रहा। तो ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वो दोबारा आपके जो है फिंगर चेक करते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि डाटा शेयर नहीं होता है, डाटा शेयर होता है, आपके फिंगर आपके जो है शेयर हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट जरूर आपके जो है आपस में शेयरिंग नहीं होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर होती है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो बाकी शेंगन कंट्रीज़ को भी पता लगेगा कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है। आपका बैन लग गया तो बाकी कंट्रीज़ को भी पता लगेगा कि आपका बैन लगा हुआ है। आपकी एंट्री के टाइम पे कोई दिक्कत हुई है तो भी सभी कंट्रीज़ को जो है प्रॉब्लम पता चलेगी कि ये पर्सन की एंट्री में प्रॉब्लम हुई है, तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि एक कंट्री ने आपके फेक डॉक्यूमेंट पकड़ लिए, उन्होंने फ्लैग लगा दिया आपके पासपोर्ट नंबर, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिंगर के साथ, तो बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी आपका फ्लैग लगा हुआ है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट जो है वो आप चेंज करके अप्लाई कर दोगे तो उनको नहीं पता लगेगा, बट नहीं, आपके फिंगर जो है वो मैच हो चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर पा सकते। इसलिए फेक डॉक्यूमेंट से बच के रहें, फेक डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा ना अप्लाई करें, शेंगन के अंदर कभी ना वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट आपके पकड़े जाएंगे तो बाकी 28 कंट्रीज़ हैं वो सब आपके लिए बैन है, सब आपके लिए ख़त्म है। और ये भी ना गलती से सोचे कि 3 या 4 साल बाद वो डाटा डिलीट कर देंगे और दोबारा आप अप्लाई कर पाएंगे। डाटा डिलीट नहीं होता है। ये पुराना टाइम नहीं है जब सर्वर कम या छोटे होते थे और वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाते थे। अब सर्वर बहुत बड़े हैं, उनके खुद के सर्वर हैं, तो ये भूल जाए कि आपका डाटा जो है अगले 5-10 साल के अंदर रिमूव हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है। तो इसलिए फ्रॉड, फेक डॉक्यूमेंट, इन चीज़ों से बच के रहें। आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर विजिट करें। आपको चेकलिस्ट चाहिए किसी कंट्री की, आपको कवर लेटर चाहिए, आइटनरी चाहिए, आपको एफिडेविट्स चाहिए, आपको सैम्पल फॉर्म चाहिए, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं उनको और यूज़ कर सकते हैं और अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी शेंगन की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे कि अपने ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है शेंगन वीज़ा के लिए जो कि ऑथराइज हो और आप अपना जो है शेंगन वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।